हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप सारे अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो मैंने डिस्कवरी चैनल के एक हॉरर शो से देखी है, जो कि बहुत पहले आती थी, 2005-06 के आसपास आती थी। और अभी भी शायद उसके कुछ सीज़न आ रहे हैं, लेकिन कुछ अलग नाम से आते हैं। तो उनमें से एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। और इस वीडियो के अंत में मैंने अपनी एक छोटी सी थ्योरी भी दी है उस स्टोरी के रिगार्डिंग। तो आई होप आप लोगों को वो भी पसंद आएगी सुनने में। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो सन 1996 में कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल में एक सिंगल मदर रहती थी जिसका नाम कैली फेंटेन था, जिसकी 6 साल की बेटी हेली थी। और कैली फेंटेन का उस टाइम एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम एल गुडवेन था। तो ये लोग उस टाइम बहुत खुश थे क्योंकि इनका एक सपना पूरा होने वाला था। इनका ये सपना था कि ये लोग एक बड़े और आलीशान घर में रहे। तो इनका ये सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला था क्योंकि एल गुडविन ने अपने ही शहर के अंदर एक घर देखा था जो इसको बहुत पसंद आया था और ये उस घर को लेना चाहता था। इसलिए एक दिन कैली फेंटेन को और एल खुद ये घर देखने के लिए जाते हैं। तो ये लोग जब उस घर में जाते हैं तो ये घर ऐसा था, मतलब वो 2 फ्लोर का घर था। तो वो घर ऐसा था कि नीचे एक फ्लोर था और ऊपर एक फ्लोर था, बीच में सीढ़ी थी। और जब सीढ़ी से ऊपर जाते हो तो बीच में एक छोटा सा एक गली टाइप की थी। तो ऐसा वो घर था। तो ये लोग जब उस घर में जाते हैं देखने के लिए, तो वहाँ की जो ओनर होती है उनको ये चाबी दे देती है और कह देती है कि तुम लोग देखो, जब तक मेरे को एक काम है मैं काम करके आती हूँ। तो ये लोग वहाँ पे घर देखने लगते हैं और नीचे देखते हुए फिर ये लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर देखने के लिए जाते हैं। तो ऊपर उनको एक रूम दिखता है जो कि इनको काफ़ी पसंद आता है। तो ये लोग उस रूम के अंदर चले जाते हैं और रूम को देखने लगते हैं। तो जब ये लोग रूम को देख ही रहे होते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि मतलब सीढ़ी से कोई ऊपर आ रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है ओनर ऊपर आ रही होगी। तो ये लोग जब सीढ़ी पे जाते हैं तो देखते हैं कोई भी नहीं है वहाँ पे, मतलब। तो ये समझ नहीं पाते हैं कि मतलब अभी इनको ऐसा फील हुआ कि कोई तो आ ही रहा था ऊपर। तो ये लोग फिर भी इग्नोर कर देते हैं। इनको लगता है कि पुराना घर है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर का आवाज़ आ रहा होगा। और फिर इन लोगों को ये घर काफ़ी पसंद आता है तो ये लोग बहुत जल्दी उस घर को ख़रीद भी लेते हैं और कुछ ही दिन के अंदर वो घर में शिफ्ट भी हो जाते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि जब घर पे कोई नहीं होता है, सिर्फ कैली होती है, तो इतने में उसको ऐसा फील होता है कि मतलब सेकंड फ्लोर से कोई सीढ़ी से चलते हुए नीचे आया है और बगल का एक रूम के अंदर चले गया। मतलब देखो, कनाडा वगैरह में ऐसा होता है कि वहाँ का जो घर होता है वो लकड़ी के, ज़्यादातर घर लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो वहाँ पे अगर तुम खाली पैर चलोगे तो वो चलने की आवाज़ आती है। तो उसको ऐसा फील होता है कि कोई खाली पैर चलते हुए उस सीढ़ी से आया और बगल वाले रूम में चले गया। पर वो देखती होता है तो उसको कोई नहीं दिखता है, तो वो उस चीज़ से बहुत डर जाती है। पर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा रिएक्ट करेगी तो हो सकता है वो चीज़ और इसके ऊपर इफ़ेक्ट कर जाए। तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं करती है और शाम का वेट करती है कि शाम में जब एल घर वापस आएगा तो ये उसको कह के बताएगी कि ऐसा ऐसा इसको आज फील हुआ। तो ऐसे ही शाम हो जाता है और एल घर आ भी जाता है। तो एल को बताती है कि उसके साथ दोपहर में ऐसा ऐसा हुआ। तो एल इन सब चीज़ों पे ज़्यादा यकीन नहीं करता था और उसको ऐसा लगता है कि मे बी ये घर पुराना है तो इसलिए आवाज़ आ रही होगी और हो सकता है कि चूहा वगैरह होगा तो इसलिए इसको ऐसा फील हुआ होगा। पर ये कैली को कहता नहीं है, बल्कि ये उसका दिल रखने के लिए कि ये अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम रिचर्ड है। वो यहाँ पे, मतलब वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। तो वो घर आकर के यहाँ पे देख लेगा अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कैली भी मान जाती है। ये लोग बस मतलब हंसी मजाक में ही इस चीज़ को ले रहे थे, छोटे मोटे तौर पे ले रहे थे। तो उसके नेक्स्ट रात को ही रिचर्ड वहाँ पे आता है जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है और एल का फ्रेंड ही होता है। तो उसका भी कहना यही होता है कि ये भूत प्रेत बहुत कम ही होता है। 80% घरों में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे ऐसा ही होता है कि पुराना घर होने की वजह से जो वाटर पाइप्स वगैरह होते हैं उनके अंदर चूहा वगैरह इधर उधर दौड़ते हैं। तो लोगों को ऐसा फील होता है कि ये भूत प्रेत है, लेकिन वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हो सकता है हमारे तुम्हारे भी घर में ऐसा ही कुछ होगा। तो हम लोग चेक करके बताते हैं कि ये क्या बात है। तो एल और रिचर्ड दोनों घर की पूरी तरह से छानबीन करते हैं तो इनको पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि मतलब पुराना कोई पाइपलाइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो फिर भी जब एल रिचर्ड वहाँ से घर से जाने लगता है तो उनको एक आइडिया दे देता है कि जब तुम लोग घर पे कोई नहीं होते हो तो यहाँ पे एक वॉइस रिकॉर्डर हमेशा घर पे रख दिया करो और बाद में उस वॉइस रिकॉर्डर को सुन लेना कि उसमें अगर कुछ ऐसा वगैरह होगा तो उसकी आवाज़ वगैरह कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हो ही जाएंगी। और ये सब चीज़ें वो लोग बस हंसी मजाक में ही एक तरह से कर रहे होते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है तो एक दिन ऐसे ही कैली को रिचर्ड की बात याद आती है और वो घर से जब निकल रही होती है तो अपने घर के अंदर एक वॉइस रिकॉर्डर को छोड़ देती है और वो अपने बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। फिर वो लोग जब शाम में आते हैं तो वो लोग जब रिचर्ड को भी बुला लेते हैं ये लोग, और रिचर्ड, कैली और एल, ये लोग तीनों मिल करके
उस वॉइस रिकॉर्डर को सुनने लगते हैं। तो जब ये लोग उस वॉइस रिकॉर्डर को सुन रहे होते हैं तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये लोग उस वॉइस रिकॉर्डर को जब सुनते हैं इनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये क्या रिकॉर्ड हो गया है। ये लोग उस रिकॉर्डर को जब सुन रहे होते हैं तो उसमें एक लड़की की ब्रेसलेट की आवाज़ आती है, मतलब वो होता है ना ब्रेसलेट रगड़ते हुए खन खन टाइप की आवाज़। और उसमें एक क्लियर, एक मतलब क्लियर तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा मतलब धीमा धीमा एक लड़की की आवाज़ आती है। तो ये लोग उस चीज़ से बहुत डर जाते हैं कि भाई ये लोग जिस चीज़ को हंसी मजाक में ले रहे थे ये तो कुछ और ही निकल रहा है। तो एल और रिचर्ड उस चीज़ का पता लगाते हैं कि ये आखिर किस चीज़ की आवाज़ थी। तो ये लोग, इन लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक ही आइडिया आता है कि इस घर में जो पहले ओनर रहती थी उनसे जा कर के पूछते हैं, उनसे पता करते हैं कि इस घर में मतलब क्या हुआ था। तो जब इस घर के पहले ओनर से पूछा जाता है तो वो कहती है कि इनके यहाँ पे इस मतलब प्रॉपर्टी को ख़रीदने से पहले इन लोगों ने इस घर को एक रेंट पे लगाया था, जहाँ पे एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। और जो वो औरत यहाँ पे रहने आई थी तो वो पहले तो बहुत ठीक थी, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब नशे में रहने लगी थी और ड्रग एडिक्ट हो गई थी। और उसकी उस वजह से उसकी बेटी की भी लाइफ ख़राब होने लगी थी। और तो और उस ओनर ने बताया कि जिसको उन लोगों ने रेंट पे दिया था वो पहले मतलब जब यहाँ पे रहने के लिए आई थी तो वो बहुत सीधी सादी, बहुत मतलब अपने बच्चे को प्यार करने वाली ऐसी लेडी थी। लेकिन धीरे धीरे वो मतलब 2-3 मंथ के अंदर ही उस घर में रहते हुए वो बहुत ज़्यादा नशे में रहने लगी थी। बहुत मतलब हर टाइम नशा करना, उसके बाद हर कुछ कुछ दिन में अपने मतलब बॉयफ्रेंड चेंज करना और अपनी बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान ना देना, ऐसा मतलब वो करने लगी थी। यहाँ तक कि अपनी बिल तक पे नहीं करती थी, जिस वजह से उन लोगों को इस घर से निकाल दिया गया था। एंड जब उन लोगों को निकाला गया तो वो लोग बगल के ही किसी घर में रहने लगी थी, मतलब उसी इलाके में किसी बगल के घर में रहने लगी थी। एंड एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो उसकी बेटी थी वो इन सब चीज़ों से इतना परेशान हो गई कि उसने नींद की गोली खा ली। लेकिन जब वो उसकी बेटी ने नींद की गोली खाई तो उसको फिर रियलाइज़ हुआ कि मरना इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो उसने तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पर एम्बुलेंस जब तक उसके घर पे वहाँ तक आती तब तक वो लड़की, वो जो उसकी बेटी थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो इन लोगों को मतलब फिर एक तरह से आइडिया लग गया रिचर्ड और एल को कि मे भी हो सकता है वो जो लड़की थी वो उसकी आत्मा वहाँ से भटकते हुए यहाँ पे आ गई, वापस अपनी माँ को खोजते हुए इस घर में आ गई। तो इन लोगों ने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन लोगों को लगा कि जब तक वो चीज़ इन लोगों को हार्म नहीं कर रही है तो उस पर इतना फोकस क्यों करे। पर सडनली कुछ दिन के बाद एल इन सब चीज़ों पे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाने लगा था। और एल और रिचर्ड मिलकर के हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं इनके घर पे कि इनको मतलब उस लड़की के बारे में और कुछ जानने को मिल जाए कि कैसे वो मरी थी, कैसे क्या हुआ था। तो एक दिन ऐसे ही रात में ये लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, मतलब हंसी मजाक में ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उस दिन रिचर्ड की फैमिली भी, मतलब उसकी वाइफ भी यहाँ पे स्टे करने के लिए आई हुई थी, होता ना गेट टुगेदर के लिए। तो ये लोग हंसी मजाक में कैमरा वगैरह फिट कर रहे होते हैं कि सीढ़ी से ऊपर जा करके, जो मैंने बताया था कि एक गली थी ऊपर सीढ़ी से ऊपर चढ़ते ही, तो ये लोग उस गली में जा करके वहाँ पे एक कैमरा वगैरह फिट कर रहे होते हैं। और इधर नीचे रिचर्ड की वाइफ और एल की जो गर्लफ्रेंड थी वो लोग नीचे बैठे हुए थे। तो एल की जो गर्लफ्रेंड थी वो रिचर्ड की वाइफ को बोलती है कि जब तक मैं चाय वगैरह या फिर कुछ खाने पीने का बना रही हूँ, चाय तो वो लोग नहीं पीते हैं लेकिन जैसे कुछ कॉफ़ी वगैरह बना रही हूँ और खाने पीने का ला रही हूँ, तो आप उस टाइम तब तक बगल की अलमारी है वहाँ पे होता ना ताश के पत्ते हैं, तो वो निकाल करके ले आओ, हम लोग वो खेलेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो रिचर्ड की जो वाइफ होती है वो वहाँ पे उस अलमारी के पास जाती है ताश के पत्तों को लेने के लिए। तो जैसे ही अलमारी को खोलती है तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। तो वो आकर के फिर एल एल की जो वाइफ थी, मतलब कैली थी, उसको बताती भी है, वाइफ नहीं गर्लफ्रेंड, तो कैली, बेसिकली कैली, तो कैली को बताती भी है कि यार मुझे वहाँ पे ऐसे ठंड सी लगी। तो वो बताती है नहीं वो ठंड नहीं हो सकता है, हो सकता है तुम्हें गलत कुछ लगाओ। लेकिन इतना ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से ही रिचर्ड की आवाज़ आती है ऊपर से चिल्लाने की। तो ये लोग ऊपर जाते हैं तो पता चलता है कि एल भी उसके साथ उस टाइम वहाँ होता है। तो इन लोगों को पता चलता है कि एल कहता है, रिचर्ड कहता है इनको कि इसको ऐसा फील हुआ कि इसके आर पार से कोई निकला है और इसको बहुत ज़ोर करंट सा लगा और बहुत ठंडा सा लगा इसको। तो ये लोग तुरंत जो इक्विपमेंट वहाँ पे वो लोग लगा रहे थे उसमें वॉइस रिकॉर्डर भी लगा रहे थे। तो ये लोग तुरंत जाकर के वॉइस रिकॉर्डर को चेक करते हैं कि वॉइस रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्या। तो जब ये लोग वॉइस रिकॉर्डर को सुनते हैं तो उसमें से इनको आवाज़ आती है कि एक लड़की वहाँ से भाग रही है और वो किसी से बचने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे एक मर्दाना सी आवाज़ है जो कि उसके पीछे आ रही है। तो इन लोगों को समझ नहीं आता है कि इनको ऐसा लग रहा था कि इसके घर में बस एक लड़की की आत्मा है और जो उसकी मतलब जो पहले इस घर में रेंट पे रहती थी उसकी आत्मा है। लेकिन यहाँ तो एक मर्द की भी आवाज़ है, तो ये किसकी आवाज़ है। ये लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये मतलब जो अब तक ये सोच रहे थे ये उससे कहीं ज़्यादा है।
तो जब कैली ये सब चीज़ देखती है तो वो बहुत डर जाती है, क्योंकि कैली पहले से ही बहुत सेंसिटिव लड़की रही होती है। तो वो ये सब चीज़ देख करके बहुत डर जाती है और वो एल को कहती है कि ये सब चीज़ बंद कर दे, और या तो ये लोग इस घर को छोड़ ही दे, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी जो 6 साल की बेटी है, और तो और कैली उस टाइम प्रेग्नेंट भी होती है, तो वो नहीं चाहती है कि उसका आने वाला बच्चा और उसके जो 6 साल की बेटी है उन उसको कोई चीज़ किसी तरह की मतलब हार्म हो। तो इसलिए या तो एल उन सब चीज़ों को करना बंद कर दे या फिर ये लोग उस घर को ही छोड़ दे। पर एल नहीं मानता है, क्योंकि उसका कहना होता है कि यार ये छोटी छोटी मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए कोई घर थोड़ी छोड़ता है, और जाहिर सही सी बात है कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए घर थोड़ी ना छोड़ देगा। तो ये लोग इतना बात कर ही रहे होते हैं कि इन लोगों को बहुत इधर उधर से आवाज़ आने लगती है और इन लोगों को बहुत ठंड लगने लगती है, और होता ना कि थोड़ा बहुत आवाज़ आने लगती है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और ये लोग मतलब उस घर में जो भी जितने भी लोग थे ये लोग तुरंत उस घर को छोड़ करके निकल जाते हैं, और पूरी रात ये लोग रिचर्ड के घर चले जाते हैं, रिचर्ड के यहाँ पे रहते हैं। फिर सुबह ये लोग वापस लौट करके आते हैं। तो ये लोग फिर जब ऊपर जा करके देखते हैं जहाँ पे ये लोग मतलब रात में बैठे हुए थे और जहाँ पे रिचर्ड को रात में ऐसा फील हुआ था, तो वहाँ पे देखते हैं कि फर्श पे ब्लैक रंग के मतलब स्केचेस पड़े हुए हैं। तो इन लोगों को कुछ समझ में आ जाता है कि नहीं, ये लोग जो चीज़ सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इस घर में बहुत मतलब चीज़ें चल रही हैं। तो ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग एक साइकिक को बुलाएंगे। साइकिक वो होते हैं जो कि मतलब भूत प्रेत को देख सकते हैं, और उनके पास ऐसी पावर होती है जो कि इन लोगों को मतलब वरदान में मिली होती है कि ये लोग भूत प्रेत वगैरह इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। तो ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग एक साइकिक को बुलाएंगे और उससे दिखवाएंगे कि इस घर में क्या क्या चल रहा है। तो ये एक जो मतलब रिचर्ड है ये तो इन सब चीज़ों में था ही, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था ही, तो इसको पता था कि किसको फ़ोन करना है, किसको बुलाना है। तो ये लोग जिसको बुलाते हैं तो वो कुछ दिन का टाइम लेता है कि आपको मतलब वो डेट दे देता है कि 1-2 दिन के बाद ये आएगा। तो ये लोग थोड़ा मतलब रिलैक्स फिर भी हो जाते हैं। तो उसी रात में ऐसा होता है कि जो कैली की डॉटर थी हेली, वो रात के टाइम में किचन में पानी वानी पीने के लिए आती है। तो उसको ऐसा फील होता है कि उसके सामने एक कोई बंदा है, तो उसको ऐसा लगता है कि मे बी वो एल है। तो वो पहले तो आवाज़ लगाती है कि एल तुम हो क्या। तो वो जवाब नहीं देता है, लेकिन फिर वो अचानक से देखती है कि वो जो भी था वो एल नहीं है और वो उसके पास नज़दीक आ रहा है। तो ये बहुत डर जाती है और ये दौड़ते हुए फिर अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है, कैली के रूम में जाती है। तो वहाँ पे वो फिर बहुत डर गई होती है, तो कुछ कह नहीं पा रही होती है। तो कैली और एल उसको पूछते हैं, तो फिर वो कहीं जा कर के बता पाती है कि उसने अभी किसी को देखा। तो फिर वापस से कैली बहुत डर जाती है और वो एल से लड़ाई करने लगती है कि एल को या तो ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर देनी चाहिए या फिर उनको ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन एल फिर से वापस कैली को समझाता है कि घर छोड़ देना कोई मतलब हलवा नहीं है भाई। अभी तुरंत उन लोगों ने इतना मेहनत से एक घर लिया है, और अगर अभी तुरंत घर छोड़ेंगे तो फिर उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन कैली सुनने को तैयार नहीं थी और इनके बीच में काफ़ी अनबन स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके नेक्स्ट डे को रिचर्ड वहाँ पे आता है और एल रिचर्ड से बताता है कि कैली इस घर को छोड़ने के लिए कह रही है और वो बात बात पे लड़ने लग रही है आजकल। तो रिचर्ड उसको कहता है कि देखो, ये जो स्पिरिट्स होती है वो परिवार उनके बीच में पहले तो लड़ाइयाँ लगवाती है, और ये पहले तुम्हारे बीच में दरार पैदा करेंगी, फिर उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाती है। तो तुम लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, और ये जो चीज़ें तुम लोग मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो कंट्रोल में करने की कोशिश करो, वरना उसी चीज़ का वो फिर फ़ायदा उठा लेगी। और जब तक उस चीज़ का पता नहीं चल रहा है तब तक तुम कैली को विश्वास दिलाओ कि हम लोग ये सब चीज़ें बंद कर रहे हैं, और हम लोग उसके सामने नहीं करेंगे, हम लोग बल्कि बाहर पता करेंगे कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। तो तुम निश्चिंत रहो, बस तुम अपनी वाइफ को थोड़ा मतलब जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसको बस आराम से तुम प्यार से समझाओ तो वो समझ जाएगी। तो उसके नेक्स्ट रात को ही वहाँ पे एक साइकिक पावर वाला आ जाता है, मतलब जिसको रिचर्ड ने बुलाया हुआ होता है। तो वो फिर अपना वहाँ पे काम चालू करता है। तो वो पहले तो पता करता है कि इस घर में कोई मतलब कितनी आत्माएं हैं और क्या है। तो वो पूछता है वहाँ पे अपनी पावर से कि यहाँ पे कोई आत्मा है जो उससे बात करना चाहती है। तो उसको वहाँ पे एक एंजेला नाम की एक स्पिरिट मिलती है और वो फिर उससे बात करता है। तो उसको पता चलता है कि वो जो एंजेला है उसकी डेथ वहाँ पे 1936 में हुई है। और पहले तो वो डरी हुई होती है, वो जो स्पिरिट होती है, मतलब वो किसी से डर रही होती है और वो बता नहीं रही होती है कि उसका नाम क्या है। तो वो कोड में बताती है कि उसका नाम एडवर्ड है, और उसकी मौत उस घर के अंदर मतलब एंजेला की मौत उस घर के अंदर 1936 में एडवर्ड के द्वारा ही हुई थी, मतलब एडवर्ड ने ही उसको वहाँ पे मारा था। और एडवर्ड ने वहाँ पे सिर्फ उसको ही नहीं, काफ़ी सारी और भी लेडीज़ को मारा था। एडवर्ड जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब टाइम चल रहा था, तो वो घर एडवर्ड का नहीं था बल्कि एक डॉक्टर का था। लेकिन उस डॉक्टर ने मतलब वहाँ पे जितनी भी वर्कर्स थी तो उनका हेड एडवर्ड था, और एडवर्ड एक मतलब
बदमाश टाइप का इंसान था, जो कि अपनी ही नौकरानियों वगैरह थी उनके ऊपर गलत नज़र रखता था और उनको तंग करता था, और उनसे अपना काम निकलवा करके अगर उसको ऐसा लगता था कि ये उसके बीच में आ सकती है, मतलब खतरा बन सकती है, तो उनको मरवा देता था और मार देता था। तो उसी में एंजेला भी थी और उसकी भी मौत हो गई थी उसी घर के अंदर। तो जब एल और रिचर्ड को पता चल जाती है कि अच्छा इस घर में ऐसा कुछ हुआ था, तो वो एंजेला से पूछती है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था तो तुम्हारी बॉडी कहाँ पे दफनाई गई थी। तो वो बताती है कि ये काफ़ी मतलब बड़े एरिया में ये वाला घर था, और इसी के जस्ट बगल में एक और घर है, तो वहाँ के मतलब बेसमेंट में ही मेरा बॉडी दफनाया गया है। तो ये लोग फिर रिचर्ड और एल वगैरह मिल करके वहाँ पे उसकी बॉडी निकालने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जो वो साइकिक पावर वाला था उसको ऐसा फील होता है कि ये जो एडवर्ड है वो उसकी स्पिरिट बदला लेना चाह रही है और वो किसी के बच्चे को हर्ट करने वाली है। तो इतने में एल को महसूस होता है कि यार उसी के घर में तो अभी एक बच्चा हुआ है, और उसी का एक बच्चा है जिसको मे बी हो सकता है वो एडवर्ड उसी को हर्ट करना चाह रहा हो। तो ये दौड़ करके फिर अपने घर जाता है और वहाँ पे देखता है कि सच में उसके बच्चे के ऊपर हमला हो जाता है। तो वो एल वहाँ पे कैली भी होती है, और कैली एल के ऊपर बहुत नाराज़ हो जाती है और एल से लड़ाई करने लगती है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि इस घर में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, और ये लोग तुरंत ही उस घर को खाली करके चले जाते हैं। बस यही थी स्टोरी। मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं थोड़ा शॉर्ट में ही आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि शो के अंदर बहुत फालतू की चीज़ें भी दिखाई जाती है इधर उधर की एपिसोड को लंबा करने के लिए। तो मैंने सोचा कि उतना ज़्यादा ना खींचूँ, बल्कि जितना शॉर्ट में आप लोगों को समझा दूँ, जो मेन मेन चीज़ें थी वो आप लोगों को बता दूँ। तो रही बात थ्योरी की, तो देखो थ्योरी इस चीज़ के ऊपर है कि एडवर्ड के बारे में बताया ही नहीं गया है कि एडवर्ड, चलो ये तो बताया है कि वो क्या था और किस तरह का इंसान था, लेकिन उसकी डेथ कैसे होगी उस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो देखो उसने अपने टाइम में बहुत किसी को मारा था, और जिसमें से बहुत की स्प्रिट बन गई थी, मतलब एक रूह में तब्दील हो गई थी, और वो बहुत पुराना घर था, तो मे भी हो सकता है उसी घर के अंदर वो रहता होगा। तो एंजेला या फिर किसी और की भी स्पिरिट ने उसको मतलब मार दिया होगा, जिस वजह से उसकी स्पिरिट यहीं पे फंस गई। और जब वो यहाँ पे फंसी होगी तो ये और भी जो मतलब एडवर्ड की स्पिरिट होगी वो और भी क्रूअल हो गई होगी, और जो पहले से यहाँ पे स्पिरिट रह रही होगी तो ये उनके ऊपर राज करने लगा होगा। और जहाँ तक बात है एक वो जो पहले वाली लड़की थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो माँ थी तो मतलब नशे में पहले वो पड़ गई, और फिर धीरे धीरे उसकी बेटी उससे अलग होती गई। और एक चीज़ तुम्हें पता होगा कि जो ये नेगेटिव एनर्जी होती है, ये जो नेगेटिव इंसान होते हैं, मतलब जिनके अंदर थोड़ा होता है ना कि दुख होता है, तकलीफ़ होता है, तो उनके ऊपर ज़्यादा जल्दी हावी हो जाता है। तो उसकी बेटी, मतलब वो जो पहले रेंटर थी उसकी बेटी भी उसके माँ के ऐसे मतलब नशे में पड़ जाने से उसकी बेटी भी काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी। तो हो सकता है कि ये जो एडवर्ड की स्पिरिट रही होगी, तो वो उस लड़की के ऊपर हावी होकर के उसको इतना मैनिपुलेट कर दिया कि उसने खुद की खुशी कर ली, मतलब खुद की जान ले ली। तो बस यही थी इसके ऊपर एक छोटी सी थ्योरी। आई होप आप लोगों को थ्योरी ठीक ठाक लगी होगी, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो में क्या अच्छा था क्या बुरा था, और वीडियो में क्या इंप्रूव करना है। और प्लीज़ हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि देखो मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि कितनी जल्दी मैं अपने मतलब 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि कितनी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवा सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।